औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं आईएमएफ के लेटेस्ट मिशन के हवाले से और उसका जो कंक्लूजन हुआ है। जैसा कि आपको मालूम है कि एन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स मिशन लेड बाय मिस्टर नाथन पोर्टर विजिटेड इस्लामाबाद ड्यूरिंग जनवरी 31 टू फरवरी 9 और उसका ऑब्जेक्टिव ये था टू डिस्कस under the ninth review of the authorities program supported by IMF Extended Fund Facility Program EFF। तो जो एक्सटेंडेड फंड्स फैसिलिटी प्रोग्राम है IMF का, इसके 9th रिव्यू के लिए IMF के वफ्द ने इस्लामाबाद का दौरा किया। मिस्टर नाथन पोर्टर की सरबराही में उन्होंने 31 जनवरी से 9 फरवरी तक ये लोग इस्लामाबाद का उन्होंने विज़िट किया है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ वेरियस मीटिंग्स की हैं। एट द एंड ऑफ द विजिट मिस्टर पोर्टर ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया है। दिस स्टेटमेंट और यू कैन से द प्रेस रिलीज इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ स्टाफ टीम that convey the parliamentary findings after a visit to the country. The view expressed in this statement by Mr. Nathan Porter represent the view of his team. It's not represent the view of IMF Executive Board. दूसरी बात उसमें उन्होंने कहा है कि जो मिशन है विल नॉट रिजल्टेड इन ए ब्रॉड डिस्कशन। हाउएवर द IMF टीम पाकिस्तान में आई है, उसको प्राइम मिनिस्टर ने वेलकम किया एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज मेड हिज कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज नीडेड टू सेफगार्ड मैक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड थैंक्स द अथॉरिटीज फॉर द कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। अकॉर्डिंग टू द मिस्टर नाथन पोर्टर जो चीज़ें डिस्कस एंड फाइनलाइज हुई हैं उसमें से पहली चीज़ ये है, नंबर 1, उन्होंने कहा है कि जी द कंसिडरेबल प्रोग्रेस वाज मेड ड्यूरिंग द मिशन ऑन पॉलिसी मेजर टू एड्रेस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इम्बैलेंस। उन्होंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या डोमेस्टिक और एक्सटर्नल जो पॉलिसी मेजर्स की इम्बैलेंस है उसके ऊपर डिस्कस किया है कि जी व्हाट इज़ द पॉलिसी, उसको इसकी वजह से क्या कहते हैं पाकिस्तान को डोमेस्टिकली भी और एक्सटर्नल इम्बैलेंस का सामना है। एक तो डिस्कशन हुई है। दूसरी डिस्कशन उन्होंने पॉइंट आउट किया वो ये हुई है कि द की प्रायोरिटीज इंक्लूड स्ट्रेंथनिंग द फिस्कल पोजीशन विथ परमानेंट रेवेन्यू मेजर्स एंड रिडक्शन इन अनटारगेटेड सब्सिडीज। यानी जो हमारा फिस्कल गैप है, जो डे बाई डे क्या कहते हैं हमारा फिस्कल गैप बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए कि हमारी इनफ्लोज कम है, आउटफ्लोज हमारी ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा गैप्स हैं फिस्कल मेजर्स में ड्यू टू डिफरेंट इनएफिशिएंसीज और इनएफेक्टिवनेस ऑफ FBR के वो ब्रॉड बेस्ड टैक्स नेट के अंदर लोगों को लाने में क्या कहते हैं नाकाम रहा है और जो लोग टैक्स नेट के अंदर आ जाते हैं उन्हीं को नहीं छोड़ता रहता है। तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट के फिस्कल टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं हो पाते। तो जो सेकंड डिस्कशन हुई है वो कि हाउ टू स्ट्रेंथन द फिस्कल पोजीशन विथ परमानेंट रेवेन्यू मेजर्स। उन्होंने कहा जी आप शॉर्ट टर्म मेजर्स लेते हैं, ये मेजर्स नहीं कि जी आप कोई स्कीम ले आए कुछ तरह के, परमानेंट रेवेन्यू मेजर्स क्या कहते हैं आप लेंगे एंड रिडक्शन इन अनटैक्ड सब्सिडीज, अनटारगेटेड सब्सिडीज। और जो आप डिफरेंट अनटारगेटेड सब्सिडीज क्या कहते देते हैं उसको भी क्या कहते हैं एड्रेस करें वाइल स्केलिंग अप सोशल प्रोटेक्शन टू हेल्प द मोस्ट वल्नरेबल एंड दोज अफेक्टेड बाई फ्लड्स। उसके बाद उसके अंदर ये भी डिस्कशन हुई है कि जी जो फ्लड्स के नतीजे में जो फ्लड इफेक्टिव हुए हैं और पर्टिकुलरली सिंध में और बलूचिस्तान में बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट क्या कहते आया है और काफ़ी नुकसानात क्या कहते हैं उसके हुए हैं, तो उसकी वजह से जो
रेवेन्यू पे की कलेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा और फिजिकल पोजीशन पे किस तरह से असरअंदाज होगा, ये चीज़ें भी डिस्कस हुई है। तीसरी चीज़ें डिस्कस हुई है कि अलॉन्ग द एक्सचेंज रेट टू द मार्केट डिटरमिन टू ग्रेजुअली एलिमिनेट द फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज। IMF का ख्याल ये है कि जो फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज क्या कहते हो रही है, वो इस वजह से क्या कहते हो रही है कि एक्सचेंज रेट मार्केट के से लिंक नहीं है, उसके बेसिस पे डिटरमिन नहीं हो रहा। तो ये कहता है कि जी एक्सचेंज रेट को आप ओपन छोड़ दें। एक्सचेंज रेट को क्या कहते हैं, आप ओपन छोड़ेंगे तो उसके नतीजे में क्या कहते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या जो इनफ्लो होना है उनका कॉन्फिडेंस होगा और वो फिर क्या कहते हैं आपके पास जो है जो डॉलर की शॉर्टेज है वो कम होगी। IMF के ख्याल में कि लोगों ने पैसे बाहर इसलिए होल्ड करके क्या कहते हैं रखे हुए हैं या मार्केट में नहीं ला रहे, इसलिए कि उनको जो अप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट मिलना चाहिए जो मार्केट डिटरमिन करता है वो रेट क्या कहते हैं नहीं मिल रहा। तो जब डॉलर रेट के जब मार्केट बेस के ऊपर आएगा तो इनफ्लो जो है वो डॉलर का बढ़ जाएगा। अभी हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे कि इसके ज़ाहिर एक और ही बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, पाकिस्तान के डेट्स बढ़ जाएंगे या जाहिर है कि फिर उसके नतीजे में प्राइस बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी, वो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो IMF का जो मैं यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ कि जी जो मिशन आया था और उसने जनवरी 31 से फरवरी 9 तक जो विजिट किया है उसमें उसने कहा है कि जी एक्सचेंज रेट को जो है आप मार्केट के ऊपर छोड़ दें कि जी मार्केट डिटरमिन करें ग्रेजुअली, और एक्सचेंज रेट को आप कंट्रोल करना क्या कहते हैं ग्रेजुअली क्या कहते हैं ख़त्म करें। चौथी चीज़ जो डिस्कस हुई वो ये कि एनहांसिंग एनर्जी प्रोविजन बाय प्रिवेंटिंग फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ सर्कुलर डेट्स एंड इंश्योरिंग द वायबिलिटी ऑफ द एनर्जी सेक्टर, कि जो डे बाय डे सर्कुलर डेट आपका कंपाइल होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, इसको आप एड्रेस करें, इसको सर्कुलर डेट को क्या कहते हैं प्रोड्यूस करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि जो आपका जो एनर्जी सेक्टर है वो वायबल हो, ठीक है ना, सर्कुलर डेट्स क्या कहते हैं कम से कम हो। तो काम क्या करना है, द प्रोविजन फॉर बाय प्रिवेंटिंग फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ सर्कुलर डेट, फर्दर बढ़ने से उसको बढ़ाना है और इंश्योर करना है द वायबिलिटी ऑफ द एनर्जी सेक्टर। पांचवी डिस्कशन जो हुई है जिसको IMF ने कंक्लूड किया वो ये है कि द टाइमली एंड डिसिसिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज अलॉन्ग विद द रेजोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम ऑफिशियल पार्टनर्स आर क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान टू सक्सेसफुल regain macroeconomic stability and advance is sustainable development। यानी IMF समझता है कि इस वक्त टाइमली और डिसिसिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे। उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल सपोर्ट के मैटर्स हैं, जो अदर ऑफिशियल पार्टनर्स इंक्लूडिंग IMF जो पाकिस्तान को देना चाहिए, देना चाहता है, वो प्रोवाइड करे ताकि जो है पाकिस्तान जो है जो सक्सेसफुली मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को क्या कहते हैं मैनेज कर सके और एडवांस कर सके टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आखिरी चीज़ जो इस मिशन में डिसाइड हुई ये है कि द वर्चुअल डिस्कशन विल कंटिन्यू इन कमिंग डेज टू फाइनलाइज द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ दिस पॉलिसीज़। कुछ जो पॉलिसीज़ डिसाइड हुई हैं ऊपर जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जी आप डोमेस्टिक और एक्सटर्नल जो डेट्स हैं और जो एक्सटर्नल और डोमेस्टिक इम्बैलेंसेस हैं उसको एड्रेस करें, फिजिकल पोजीशन को अपनी बेहतर करें, परमानेंट तौर पर रेवेन्यू जनरेशन के मेजर्स को क्या कहते हैं अडॉप्ट करें, रिड्यूस करें अनटारगेटेड सब्सिडीज़ को और क्या कहते हैं सोशल प्रोटेक्शन और क्या हेल्प प्रोवाइड करें जो कि फ्लड इफेक्टिव्स का है उनको खड़ा करने के लिए क्या कहते हैं फॉर्मल प्लान क्या कहते हैं बनाएं, एक्सचेंज रेट को क्या कहते हैं आप आज़ादाना छोड़ दें, सर्कुलर डेट को क्या कहते हैं अपने कम करें और फर्दर उसके एक्यूमुलेशन को बढ़ने ना दें सर्कुलर डेट के, और इंश्योर करें एनर्जी सेक्टर की वायबिलिटी को। उसके अलावा जो डिसीजन हो गए हैं उसके ऊपर क्या कहते हैं टाइमली इम्प्लीमेंट करें पॉलिसीज़ को ताकि क्या कहते हैं जो फिजिकल इस वक्त जो गैप है और जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए from the official partners which is critical for the Pakistan to successfully regain the macroeconomic stability and advance its sustainable development, उसके लिए क्या कहते हैं काम करें
और फाइनली क्या कहते हैं डिसाइड हुआ है कि जी आइंदा भी क्या कहते हैं वर्चुअल मीटिंग जारी रहेंगी, जिसके अंदर जो है जो IMF है वो डे टू डे मतलब आने वाले दिनों के अंदर वो फाइनलाइज करेगा इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को, इस पॉलिसीज़ को, और क्या कहते हैं मॉनिटर भी करेगा। तो उम्मीद है कि क्या कहते हैं आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपडेट वीडियो मिलते रहे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।